एक शख्स अगर प्लाज्मा डोनेट करता है तो वो जो है मदद कर सकते हैं इलाज के दौरान, यानी कि आप लोग अगर आते हैं और कुछ कितने ऐसे पेशेंट्स जो हैं उनको आप लोग मदद कर सकते हैं। अगर उसके साथ हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे, आप आगे चलते जरूर करना चाहेंगे एक डॉक्टर से जिसमें हेलो हेलो नहीं आते, सिम्टोमेटिक होते हैं या माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। तो हमने जब प्लाज्मा डोनेशन का ये अभियान चलाया था तो मैंने ट्रायल के बेसिस पे अपना टेस्ट कराया था, एंटीबॉडी टेस्ट, और वो पॉजिटिव आया। तो ये बात तो सही है कि कई बार कोविड पॉजिटिव ना आने पे भी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है प्रशासन का, जो हमने मुहिम चलाई हुई है प्लाज्मा डोनेशन की, उसमें वो लोग हैं जो पॉजिटिव आ चुके हैं और रिकवर हो चुके हैं। करनाल में लगभग 6000 ऐसे लोग हैं जो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जो एक्टिव नहीं है इस टाइम पे। और उसमें से विशेष रूप से वो लोग जो कोमोर्बिडिटी जिनको नहीं है, कोई और बीमारियां नहीं है, 60 साल से कम उम्र के हैं, 10 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उन लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज आकर के अपनी एंटीबॉडी टेस्ट कराएं, और अगर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं तो प्लाज्मा डोनेट करें। ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है, हमारे स्पेशलिस्ट्स ने भी बताया है कि प्लाज्मा डोनेशन में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। रूटीन जो हम ब्लड डोनेशन करते हैं उस तरीके से ही है। इनफैक्ट इसकी रिकवरी जो है वो और भी जल्दी है एज़ कम्पेयर टू द ब्लड डोनेशन। तो किसी भी तरह की कोई इसमें नुकसान होने की संभावना नहीं है, पूरी तरह से सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई प्लाज्मा देता है तो उससे आने वाले समय में कम से कम 2 कोविड पेशेंट्स की जान बचाई जा सकती है। तो अपने आप में एक बहुत सकारात्मक चीज़ है। और सरकार ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जो ये प्लाज्मा लैब एस्टेब्लिश की है, विकसित की है, इसका उद्देश्य भी यही था कि जितने लोग यहाँ से ठीक होकर के जाएं वो प्लाज्मा करके दें, ताकि आगे लोगों की जान बचाई जा सके। मैंने कल परसों एक अपील डाली थी करना कि भाई ऐसे ना सब लोग करें जितने ज़्यादा, और हमें 200-300 की तो कम से कम ज़रूरत है। हमारे पास सफिशिएंट स्टोरेज कैपेसिटी है और इसकी तो लाइफ भी 1 साल है, पूरा इसमें डिले यानी कि आप लोग भी आकर जो है प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो हमारी आप लोगों को जरूरत नहीं रहेगी कि चीज़ों को इसलिए कोरोना पॉजिटिव होना, कई बार ऐसे होता है कि इन्फेक्ट हो जाता है बंदा और उसके सिम्टम्स नहीं आते हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन उसमें एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। तो इसलिए जिनको भी कोई कभी छोटा मोटा सिम्टम आए, अगर वो कभी बुखार हुआ है महीने 15 दिन पहले, तो वो आके कल्पना चावला में अपना टेस्ट करवा सकता है। हम यहाँ पे एंटीबॉडीज टेस्ट कर लेते हैं। अगर उनकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव आती हैं, फिर हम उनका एंटीजन टेस्ट करते हैं कि उनका कोई रेजिडुअल एंटीजन तो नहीं है। जब ये दोनों चीज़ें हमारी फेवरेबल में आती हैं, एंटीजन नेगेटिव होता है और कोविड एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती हैं, तब हम उनसे लिए प्लाज्मा डोनेट करवा लेते हैं। और सर, लोगों में एक ये भी सवाल ज़रूर है कि कुछ भी नहीं है। जो हमारी आधुनिक मशीनें हैं उनमें सिर्फ प्लाज्मा ही सेपरेट होता है। जो आरबीसीज हैं जिनसे एक्सचेंज होता है गैसेज का, वो वापस चली जाती हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो भी इसमें वीकनेस आती है वो 2 हफ्ते में सब पूरी हो जाती है। और अगर बंदे के में एंटीबॉडीज परसिस्ट करती हैं तो 2 हफ्ते के बाद फिर डोनेट कर सकता है। तो इसमें ऐसी डरने वाली, परेशान होने वाली, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी आपने देखा कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब अभी डोनेट करके गए हैं, तो अभी आए थे 1 घंटा पहले और वो डोनेट करके चले गए। तो मुझे तो नहीं लगता है कि उनमें 1% भी कोई वीकनेस की कोई बात करी हो उन्होंने। सर, अभी तक कितने
सकता हूँ कि बहुत ही थोड़े आए हैं। मैं करनाल की जनता से ये आग्रह करता हूँ कि ये सब कुछ अब आपको हमने क्लियर कट बता दिया कि आप सामने आए, और ख़ास तौर पे जो कोविड हो चुके हैं और वो पॉजिटिव होने के बाद उनका इलाज हो चुका है, ठीक हो गए हैं, वो सामने आए। दूसरे भी जो जिनको लगता है कि जो जंग है और इस एज में है कि डोनेट कर सकते हैं, तो वो आए, सामने आए, अपना एंटीबॉडी लेवल करवाएं, और अगर एंटीबॉडी आएंगी तो तभी हम उनको एडवाइस करेंगे, ताकि उनका जो प्लाज्मा डोनेट होगा उनका एक बंदे का डोनेशन 2 मरीजों का फायदा कर सकता है। तो मतलब 6000 लोग डीसी साहब से भी गुजारिश करी थी, हमने एजी साहब से भी बात करी थी, हम लोग पुलिस वालों से भी बात कर रहे हैं, अपने कॉलेज वालों से भी बात कर रहे हैं कि जितना लोग को मोटिवेट करेंगे उतना ही अच्छा होगा। उतना ही हमारे पास स्टोरेज बहुत सारी है, हम मोर देन 500 यूनिट स्टोर कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हम रोज के जितने भी डोनर आए सबको डोनेट करवा सकते हैं। उधर जाओ। Roughly 40-45 minutes. roughly प्लाज्मा की क्वांटिटी कितनी है? 400 का 50% या पूरे 400? That way it is different from the इसको सब करना है। दो ठीक है, तो आप लोग प्लीज कैरी ऑन करो, ये सारे सब नहीं कुछ होगा तो प्लीज। हाँ